ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगर पालिकाओं के रिक्त पदों के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। 14 अक्टूबर को किया जाएगा प्रारंभिक प्रकाशन। राज्य स्थापना दिवस पर अब माता कौशल्या और लोक कलाकार लक्ष्मण मसूरिया तथा खुमान साव के नाम से भी दिए जाएंगे पुरस्कार। प्रदेश में कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। सबसे पहले गांव स्तर पर होंगी प्रतियोगिताएं। और विजयादशमी पर आज जगह जगह आयोजित हो रहा है रावण दहन का कार्यक्रम। बस्तर दशहरे के तहत आज अदा की जा रही है भीतर रैनी की रस्म। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगर पालिकाओं में रिक्त पदों पर उप निर्वाचन के लिए 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 14 अक्टूबर को किया जाएगा। इसी दिन से दावा आपत्तियां भी प्राप्त की जा सकेंगी। दावा आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। पहले चरण के कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। साथ ही प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 14 अक्टूबर को निर्वाचन नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचन नामावली उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि नगर पालिका उप निर्वाचन के तहत प्रदेश के 6 नगरीय निकायों के 6 वार्डों में उपचुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनने पर बल दिया है। नागपुर में दशहरा पर्व पर वार्षिक संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट रहने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता आवश्यक है। श्री भागवत ने कहा कि दोनों की साझेदारी समाज की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के पथ पर बढ़ने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने वाले मूल सिद्धांतों और विचारों को समझना आवश्यक है। श्री भागवत ने कहा कि आबादी और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाए जाने का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। यह पुरस्कार माता कौशल्या, लोक कलाकार स्वर्गीय लक्ष्मण मसूरिया और स्वर्गीय खुमान साव के नाम से दिए जाएंगे। माता कौशल्या के मायके और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को माता कौशल्या सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। वहीं लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मसूरिया पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को खुमान साव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोक कला साधकों के सम्मान में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा जीवन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। श्री बघेल ने कहा कि लोक संस्कृति के जिन साधकों ने इसे जीवंत बनाए रखने में अपना जीवन समर्पित किया है, उन्हें सम्मानित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। प्रदेश में कल 6 अक्टूबर से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ समारोह कल रायपुर के बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। इस ओलंपिक में गिल्ली डंडा, पिट्टुल, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी जैसे 14 पारंपरिक खेलों के मुकाबले होंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन का दायित्व पंचायत और ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन और विकास विभाग को सौंपा गया है। स्पर्धा का समापन अगले साल 6 जनवरी को होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। इसमें गांव में सबसे पहला स्तर राजीव युवा मितान क्लब का होगा। वहीं दूसरी प्रतियोगिता जोन स्तर पर होगी, जिसमें 8 राजीव युवा मितान क्लबों को मिलाकर एक क्लब बनाया जाएगा। इसके बाद विकासखंड, नगरीय क्लस्टर, जिला, संभाग और अंत में राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार की प्रतियोगिताएं 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक होंगे।
गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप महिलाओं के एकल फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने तानिया हेमंत को हराया। फाइनल में उनका मुकाबला मालविका बंसोड़ से होगा। वहीं तलवारबाजी में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सेमीफाइनल मुकाबले में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। कल हुए सेमीफाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम को हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की टीम ने तलवारबाजी में 4 पदक हासिल किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने कोंडागांव जिले के केशकाल में निर्मित किए जाने वाले नवीन व्यवहार न्यायालय भवन का आज भूमि पूजन किया। इस भवन का निर्माण 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर न्यायमूर्ति दीपक तिवारी ने कहा कि निर्धन और कमजोर वर्गों में विधिक जागरूकता सहित उन्हें विधिक सहायता प्रदान करने के लिए व्यापक पहल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धन और कमजोर तबके के लोग न्याय की उम्मीद के साथ न्यायालय आते हैं। उन्हें मदद पहुंचाई जाए और न्याय प्रदान कर उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में कोंडागांव के जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप भी शामिल हुए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर की WRS कॉलोनी में 110 फीट के रावण और 70 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जा रहा है। कार्यक्रम में रामायण धारावाहिक में राम का अभिनय करने वाले पात्र अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका चिखलिया विशेष अतिथि हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर भी उपस्थित हैं। वहीं रायपुर के रावण भाटा मैदान में 70 फीट का रावण बनाया गया है। विजयादशमी के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके राजभवन में आयोजित शस्त्र पूजा और हवन में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत का यह त्यौहार हमें अहंकार और अधर्म का नाश करने की सीख देता है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रायपुर स्थित अपने निवास में शस्त्र पूजा कर प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अहंकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। दशहरा पर्व के मौके पर आज रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न थानों, चौकियों और शस्त्रागारों में रखे शस्त्रों की साफ सफाई कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के तहत आज रात भीतर रैनी की रस्म अदा की जा रही है। इस रस्म में 8 पहिए वाले 2 मंजिला विशालकाय रथ में मां दंतेश्वरी के छत्र को रखकर विधि विधान से परिक्रमा कराई जाती है। परिक्रमा के बाद रथ को दंतेश्वरी मंदिर के सामने सिंह ड्योढ़ी पर रोककर उसमें से माई के छत्र को रथ से उतारकर मंदिर में रखा जाएगा और रथ को सिंह ड्योढ़ी पर ही छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद इस रथ को चोरी कर आदिवासी कुम्हड़ा कोट के जंगल से ले जाएंगे। इससे पहले बस्तर दशहरा के तहत कल रात मावली पर घाव की रस्म अदा की गई। वहीं कोंडागांव जिले में कल बस्तर दशहरा में शामिल होने जिले भर से आए ग्राम देवी देवताओं के छत्र डोलियों को विदाई दी गई। इस कार्यक्रम में कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम, प्रशासनिक अधिकारी और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा तटीय आंध्रप्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका तटीय आंध्रप्रदेश से उत्तराखंड होते हुए छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। इसके असर से कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रानी दुर्गावती की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में गाय, बैल और भैंस को खुरपका, मुंहपका रोगों से बचाने के लिए आगामी 15 अक्टूबर तक सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ में आज पशु चिकित्सा टीकाकरण दल द्वारा घर घर जाकर पशुओं को FMD टीका लगाया गया। छत्तीसगढ़ हास्य योग संस्थान
चौहान द्वारा आज रायपुर जिले के गोगांव में 17वें हास्य योग केन्द्र का शुभारंभ किया गया। जांजगीर चांपा जिले के बिरहानी गांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान हसदेव नदी में 4 लोग बह गए। इसमें से 3 लोगों को बचा लिया गया है, वहीं एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगर पालिकाओं के रिक्त पदों के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। 14 अक्टूबर को किया जाएगा प्रारंभिक प्रकाशन। राज्य स्थापना दिवस पर अब माता कौशल्या और लोक कलाकार लक्ष्मण मसूरिया तथा हुमायूं साव के नाम से भी दिए जाएंगे पुरस्कार। प्रदेश में कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। सबसे पहले गांव स्तर पर होंगी प्रतियोगिताएं और विजयादशमी पर आज जगह जगह आयोजित हो रहा है रावण दहन का कार्यक्रम। बस्तर दशहरे के तहत आज अदा की जा रही है भीतर रैनी की रस्म। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।